Gole code, you will find this in chapter 4, page 125, Costello Lin, and इसमें आपके पास ये पैरिटी मैट्रिक्स कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए फर्स्ट, और सेकंड आपके पास कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए इसकी स्टेप्स, डिकोडिंग की स्टेप्स। ये डिकोडिंग स्टेप्स हैं, डिकोडिंग एल्गोरिदम की स्टेप्स हैं, ये कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो क्लास में कराया था। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो थ्योरी है वो आप देख लेना बुक में। स्टेप 1 है आपके पास मैसेज दिया हुआ होगा कहीं, तो ये मैसेज दिया हुआ है, एग्जाम्पल स्टार्ट किया है। इस मैसेज को आपको मल्टीप्लाई करना होगा पीआई मैट्रिक्स से। पीआई मैट्रिक्स क्या है? वही पैरिटी मैट्रिक्स जो बुक में है, ये रहा 24-12 गोले कोड के लिए। तो 24/24 कैसे होता है, 12/12 कैसे होता है, वो समझ जाओगे एक बार। ये मैट्रिक्स देख लो, 12/12 का मैट्रिक्स है ये। और पी आई फॉर्म में लिख लेना, पी इधर लिख देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर लिख देना, डायगोनल वंस वाले। और ये मैट्रिक्स को एक साथ लिख के आप इसकी डायमेंशंस इससे मैच हो जाएंगी, और आप फिर मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके जनरेट करें आप सेंट कोड वर्ड, तो ये कोड वर्ड निकल के आएगा। अब आपका जब ये कोड वर्ड वी बन गया है, तो वी कोड वर्ड बनाने के बाद डिकोडिंग स्टार्ट करनी है। तो सेंट मैसेज है, इनकोडेड मैसेज। अब डिकोड करने के लिए सर कहेंगे रिसीव्ड वेक्टर आपको एरर के साथ मिला है, यहाँ एरर डाल दिया सर ने। जैसे ये स्टार्टिंग का सेम टू सेम है, पर चैनल में वायर्स में या वायरलेस ट्रांसमिशन में एरर आया और ये बिट्स फ्लिप हो गए। तो गोले कोड क्या करता है, ये 3 या 3 से कम एरर पे करेक्शन की कैपेबिलिटी रखता है। तो रिसीवर में 3 या 3 से कम चेंजेस होंगे तभी ये वैलिड क्वेश्चन बनेगा। एनीवे अब स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे बुक में जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स मैंने यहाँ कॉपी कर लिए है। ओपन बुक एग्जाम में सिर्फ नोट्स ले जाने हैं, नो लूज पेजेस। फर्स्ट स्टेप है सिंड्रोम कैलकुलेशन, एस इक्वल्स टू आर एच टी। एच ट्रांसपोज क्या है? आई पी को ऐसे लिख लो, आई को यहाँ पे, पी को यहाँ पे। तो आई पी लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आपके पास सिंड्रोम आ जाएगा। सो स्टेप 1 है जनरेटिंग सिंड्रोम। सिंड्रोम जनरेट कर लिया। सिंड्रोम जनरेट करने के बाद स्टेप 2 कह रहा है कि वेट पता करो। व्हाट इज द वेट? वेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3, देन यू सेट दिस थिंग। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले वेट चेक कर लेते हैं। इसका वेट क्या आया? 3 या 3 से कम? 1 2 3 4 5 वंस है। द नंबर ऑफ वंस इज द वेट। तो यहाँ पे 5 वंस है और 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 3। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऐसा सेटिस्फाई नहीं होता है तो स्किप करना है स्टेप को, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 2 को स्किप किया, स्टेप 2 को यहीं से स्किप कर दिया, इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, और स्टेप 3 पे गए। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा जब यहाँ पे कुछ करेंगे, तो इससे ही हिंट से ही समझ में आ जाएगा कर क्या रहे हैं। डायरेक्ट स्टेप 8 में जाएंगे अगर ये होता तो वैलिड। तो स्टेप 3 में गए। स्टेप 3 में वेट ऑफ एस प्लस पी आई। पी आई क्या है? आई आर डिफरेंट नंबर्स, और पी आपको पता ही है, हमने स्टार्टिंग में ये ले रखा मैट्रिक्स। पी आई मतलब इसकी अलग अलग रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो स्टेप 3 है कि वेट ऑफ एस सिंड्रोम वेक्टर प्लस पी आई। पी आई मतलब कोई सी भी एक रो, ये रहा पी मैट्रिक्स, और ये मैंने वापस से सिंड्रोम ऊपर लिख लिया एस। अब इसका और इसका सम कर दो, ठीक है, बिटवाइज सम। 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। बाइनरी मॉड 2 एडिशन है इसलिए यहाँ 1 आएगा। ये अगर 1 है, ये भी 1 है, तो 0 आएगा। इस तरह से आप ये देखो, ये कर भी रखा है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल के लिए कर रखा है। इन दोनों का सम करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों का सम करोगे 0 आएगा, इन दोनों का सम करोगे 0 आएगा, इन दोनों का सम करोगे 1 आएगा, 1 1 का सम करोगे 0 आएगा, 0 1 का सम करोगे 1 आएगा, 1 1 का सम करोगे 0 आएगा। बाकी सब में सिंगल वंस हैं, जोर ऑपरेशन करो या मॉड 2 एडिशन करो, 1 1 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें ये चेक करना है थर्ड स्टेप में कि ये जो वेट होता है इन दोनों के सम का, सिंड्रोम का, पहली रो का, जो रिजल्ट है वो क्या लेस देन 2 है? नहीं, बहुत है, सारे वंस हैं, लेस देन 2 नहीं है नंबर ऑफ वंस वेट। तो ये रिजेक्ट हो गया। सेकंड, इस वाले से करो, फिर
एस को इस वाले से रो से करो, फिर नेक्स्ट वाले रो से करो, फिर PI1 PI2 P1 P2 P3 से करो। सब में जब मैंने चेक किया ना, तो क्लास में जब चेक करा था सबसे इस रो को सब रो से अलग अलग ऐड करके किसी का भी वेट <<2 नहीं आया। तो फिर क्या करोगे, वही काम करो, स्किप दिस स्टेप 3 भी स्किप कर दी। 3 करने के बाद 4 पे गए, कंप्यूट एस डॉट पी है मतलब जो आपका सिंड्रोम वेक्टर है। यहाँ सिंड्रोम वेक्टर निकाला था, ये रहा सिंड्रोम वेक्टर। इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, अगेन वही पैरेटीमेट्रिक से, पैरेटीमेट्रिक लिखा हुआ है आपके पास नोट्स में। और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आप कुछ एस डॉट पी जनरेट करोगे। स्टेप 5 में फिर बोल रहे हैं इसका वेट देखो क्या ये बराबर है 2 और 3 के। इसका वेट आप देखो 3 आ गया, बराबर हो गया। स्टेप 5 में ट्री हो गई कंडीशन। अब स्टेप 5 कहता क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है, जो कि है 3 के बराबर है, वेट अपना 3 है, मतलब नंबर ऑफ वंस 3 है एस डॉट पी के, तो सेट ई इक्वल टू दिस कॉमा दिस। तो ई क्या है, ब्रैकेट में 0, S.P, ऊपर वेक्टर इसलिए लगा रखा है क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ बिट्स है ये। ठीक है, ये बना के और स्टेप 8 पे जाना। ये कैसे बनाते हैं ये दिखा रहा हूँ। आप एरर को 0 वेक्टर मतलब 24 का लेंथ है ना, तो ये हो गए 12 जीरोस 0 वेक्टर, और ये हो गया S.P जो आपने निकाला है, ये रहा 12। तो 12 और 12 24 लेंथ हो गई। तो ये एक तरह से रट लेना, आपकी 24-12 का कोड है, ये ऐसे आएगा। S.P यहाँ लिख दोगे और एरर यहाँ लिख दोगे। मान लो नहीं भी लिखा आपने, 0 आपने एक ही लिखा है, इग्नोर कर दिया, तो बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है ना, V इक्वल्स टू, स्टेप 8 पे जाने को कह रहा है। तो स्टेप 8 में का जो रिसीव्ड है ना आपका, वो होगा R+E के लिए बिटवाइज एडिशन होगा, तो नंबर ऑफ बिट सेम होने चाहिए। रिसीव्ड वेक्टर आपको दिया हुआ होता है 24 का है, तो इसको भी 24 का ही होना पड़ेगा, इसलिए 0-12 यहाँ पैडिंग करनी पड़ेगी, और ये आपके 12 आएंगे ही पिछले स्टेप से। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड करते ही आपके पास जो ओरिजिनल था ना इनकोडेड मैसेज, ध्यान से देखो, आपने खुद मल्टीप्लाई करके इनकोडेड मैसेज बनाया है, ये मैसेज आ जाएगा, ये मैसेज यहाँ आ जाएगा, चेक करके देख लेना आप। इसको मैं ओवरव्यू भी दे देता हूँ, ये एक पेज में ऐसे कंप्लीट हो गया है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। तो ये गोले कोड बस यही कर लो, सिर्फ 24-12 आएगा और कोई नहीं आएगा एग्ज़ाम में।